अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ पस गार्डन बेगम गली में, जो कराची में वाक़ है, नियर ऑफ जंग प्रेस। अच्छा जी, मेरा कप में आप देख सकते हैं कि ये जानवर हैं और ये माशाल्लाह जो यहाँ के जो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मकसूद डायरी वाले जो शख्स हैं, जिनका डायरी का बिज़नेस है और उन्होंने अपने फार्म हाउस के जानवर हैं और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके आप जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करें, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करें। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, यहाँ पूरी कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं सिर्फ इन जानवरों को देखने के लिए, इनका दीदार करने के लिए। आप ज़्यादातर आप देख सकते हैं बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और ये इन जानवरों के जो मालिक हैं और जिन्होंने इनको पाला है, हम चल के उनसे भी बात करेंगे कि कितने अरसे से उन्होंने इन जानवरों को पाला है और इनकी मालियत क्या है और इनको क्या खिलाई पिलाई करवाते हैं। और बहुत खूबसूरत जानवर हैं, तो आए हमारे साथ रहे, हम चल के इनके ऑनर से बात करते हैं कि ये जानवर कितने अरसे से वो पाल रहे हैं। इस वक्त हमाद हमारे साथ मौजूद है जो इन जानवरों के ऑनर है, उनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से वो इन जानवरों को पाल रहे हैं और इनका शौक़ कैसे पैदा हुआ और कितने अरसे से इस तरह की वो खूबसूरत सी कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हैं। हमाद, ये बताएं कि कितने अरसे से आप ये जानवर पाल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है आपके, इनकी नस्ल भी बताएं और कितने अरसे से आप जानवर पाल रहे हैं। ये तकरीबन 3.5 साल से पल रहा है। चौलिस्तानी देसी है ये, और माशाल्लाह अपने कैटल फार्म के ये खुद ब्रीडिंग करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। तकरीबन इसको हमारे पास से 3.5 साल हो चुके हैं। और वो जो आप देख रहे हैं इससे आगे वो देसी क्रॉस, वो आपको तकरीबन 2.5 साल हो गए हमारे पास इसको पालते हुए। और ये जो है बछड़ी तकरीबन 1.5 साल इसको हो चुके हैं। और अपना ये समझ लें शौक़ ही है, बचपन से ही है, वालिद साहब का और अब हमारा शौक़ ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे जानवर अगर ख़ुद पालते हैं तो जानवरों के नाम भी रखे जाते हैं, तो आपने इन 4 जानवर जो आपने माशाल्लाह इतने खूबसूरत और तकड़े जानवर रखे हैं, इनके कोई नाम भी रखे होंगे आपने? जी बिल्कुल, इसका बबलू रखा नाम, उसका स्नोबेल रखा है, उसके आगे आप देखें वो आपको कैडबरी नाम है उसका। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो आपके वालिद साहब हैं वो इन चीज़ का शौक़ रखते थे, उसके बाद से आप हैं कि आने वाली नस्ल भी यही काम करेगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका कैटल फार्म किस जगह पर है? ये अपना जमील मेमन सोसाइटी है, हाईवे क्रॉस करके टूल प्लाजा, वहाँ पर है जमील मेमन सोसाइटी, यूडीएफ के नाम से। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके जो कैटल फार्म में और कितने जानवर हैं? अपने इनको सेल करने के लिए भी जानवर रखे हैं, बेचने के लिए भी रखे हैं, सिर्फ अपने शौक़ के लिए रखे थे आपने? बेचने के लिए भी रखे हुए और कुर्बानी के लिए भी रखते हैं। कुर्बानी के अलग से होते हैं और बेचने के भी अलग से होते हैं। अच्छा, कुर्बानी के लिए मखसूस कर लेते हैं कि फ़लाँ साल में ये जानवर है, ये हमारा अपना है, इसको कुर्बानी करें? ऐसे ही 2-3 साल पहले ही चूज़ करके रख लेते हैं ताकि अल्लाह की राह में अच्छी कुर्बानी हो सके। हम जितना चाहें उतना ही कम है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी हो। अच्छा, मुझे अमाद ये बताएं, माशाल्लाह यहाँ में काफ़ी सारी लोगों की तादाद देख रहा हूँ, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो कितने दिन से आपने यहाँ पर जानवर रखे हैं और कितनी तादाद में डेली बेसिस पर यहाँ लोग आते हैं इनको देखने के लिए? तकरीबन 1 हफ़्ते से रखे हुए हैं और रोज़ तकरीबन कहीं नहीं 2500-3000 लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। काफ़ी कराची के समझ ले कोने से आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से यहाँ पे जानवर आ रहे हैं और मशहूर है काफ़ी, वालिद साहब के नाम से। मकसूद डायरी वाले के नाम से आप लोग मकसूद हैं। आप लोग का डायरी का बिज़नेस है? जी बिल्कुल, डायरी का और प्रिंटिंग का। जी नाज़रीन, जैसे कि हमाद मेरे साथ मौजूद था, यहाँ मज़ीद बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शाहरुख भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको इस चीज़ का शौक़ कब से जानवर पालने का और कितने अरसे से वो ये अल्लाह की राह में इतनी बेहतरीन कुर्बानी कर रहे हैं। शाहरुख, पहले तो मुझे ये बताएं, इनका नाम क्या है, आपने नाम क्या रखा है इनका, और कितने अरसे से आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कि अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी और खूबसूरत से खूबसूरत कुर्बानी करते हैं? कैबरी इसका नाम है। इसका शौक़ हमें तकरीबन 25 साल से वालिद साहब के साथ काम करते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह जानवर पालने का एक तजुर्बा होता जा रहा है इससे इससे, और माशाल्लाह कुर्बानी बस कर रहे हैं। ये ऐसी है। ईद के पहले दिन ये चारों जानवर आप कुर्बान कर देंगे? नहीं, ईद के पहले दिन नहीं करेंगे। ईद के पहले दिन सिर्फ हम लोग बकरे वगैरह करते हैं। दूसरी ईद को हम लोग इंशाल्लाह इसको कुर्बान करेंगे। सेकंड ईद के सेकंड डे जो है ना, आप इसको कुर्बानी करें? सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। पहले दिन सिर्फ बकरे वगैरह कुर्बानी करते हैं? जी, हम लोग कुर्बानी करते हैं, बकरे वगैरह मतलब गिराते हैं। दूसरी ईद को हम लोग सब ये कुर्बान करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहरुख कि ये जो इसको कुर्बान करते हैं, इसका जो गोश्त है वो अजीज़ व कारब के अलावा जो गरीब गुरबा लोग वो भी आके यहाँ लेके जाते हैं या आप पहुँचाते हैं? यहीं पे हम लोग बांट के यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और बाकी अपने जो होते हैं खानदान वगैरह में जो अल्लाह के हिसाब से जो भी होता है वो सब हम कर लेते हैं।
जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहरुख मौजूद है, इस तरह हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी यहाँ की क्या फीलिंग है, बच्चे क्या कहते हैं इन जानवरों के। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है उमर फारूक, उससे भी पूछते हैं कि आज यहाँ आकर उनकी क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है उनको इतने बड़े अच्छे और खूबसूरत जानवर देख के। उमर, कैसा लग रहा है यहाँ जानवर देख के आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। क्या फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है बस। अच्छा, इतने बड़े जानवर, आपको डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, बड़े हो क्या आप भी इसी तरह के जानवर खरीदेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, इंशाल्लाह। या अभी घर जाके मम्मी पापा को बोलेंगे कि मुझे अभी ऐसे ही जानवर लेके दो? हाँ अभी बोलेंगे? जी या खुद अपने अपनी कमाई से जो है ना इस तरह के जानवर लेंगे आप? जी जी। अपनी कमाई से लेंगे? हाँ मम्मी पापा को तो परेशान नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नाजरीन, अब बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा खुश हूँ इस तरह के जानवर देखकर, और मैंने सवाल किया कि क्या आप भी बड़े होकर इस तरह की कुर्बानी करें? उनका कहना है जी बिल्कुल मैं इसी तरह की कुर्बानी करूँगा। इसी तरह हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ आके उनकी क्या फीलिंग है, उनके क्या तासुरात हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बेटा, क्या महसूस कर रहे हो आप यहाँ पर आके जानवरों को देख के? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो हर रोज़ ही मैं इधर ही होता हूँ, वैसे कहना है मैं तो वैसे भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं इधर। जानवरों को, ये जानवर इतने बड़े माशाल्लाह, मारते तो नहीं है? नहीं मारते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ है, घुमाते भी हम लोग, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप इनको रोड पे भी लेके जाते हैं घुमाने के लिए? जी लेके जाते हैं। कितनी देर के लिए लेके जाते हैं? जैसे ही कहना है मैं ये चक्कर लगाते हैं, वैसे ये लोग ये भी खुश हो जाएं, हम भी खुश हो जाएं। और कितने बच्चे होते हैं आपके साथ? हमारे साथ मेरे बड़े भाई होते हैं। जो बड़े भाई होते हैं आप? जी 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 तो ईद के दूसरे दिन कुर्बान हो जाएंगे ये? जी। ईद के दूसरे दिन कुर्बान होता है, पहले दिन 2 कुर्बान होता है, दूसरे दिन 2 कुर्बान होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद था, उसका कहना था कि हमें अच्छा लगता है, हम इन जानवरों को लेकर भी जाते हैं घुमाने फिराने के लिए भी, और ईद के दूसरे दिन इसको कुर्बान करेंगे। मज़ीद यहाँ पर और हमारे साथ लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर शायकीन आए हुए हैं इसको देखने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। और हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनको यहाँ के कैसा लग रहा है। बेटा, नाम क्या आपका? अब्दुल हादी। अच्छा अब्दुल हादी, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जानवर अच्छे हैं? जी, बहुत अच्छा। किसके साथ आए हैं आप? अब्बू का और अम्मी के साथ। कितनी देर से आए हुए हैं आप? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले आए? जाने को दिल कर रहा है? नहीं। यहीं रुकेंगे? हम्म, अच्छा जी, ये मासूम बच्चा है, ये कह रहा है कि थोड़ी देर पहले आए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और जाने को दिल नहीं कर रहा। मजीद यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी बच्चा हमारे साथ दानिश मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ आए किसके साथ है और उनको कैसा लग रहा है यहाँ आकर ये जानवर देख के। क्या नाम है बेटा आपका? तानिश। अच्छा दानिश, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। किसके साथ आए? मम्मा। मम्मा के साथ आए? अच्छा, आप लोगों ने कुर्बानी ली है अपने लिए? नहीं। क्यों? ये आपकी कुर्बानी है ये? नहीं। आप बड़े होंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप भी एक दिन अल्लाह की राह में ऐसे ही जानवर कुर्बान करेंगे? जी ऐसा ही है? जी। तो मम्मा ने कुछ बोला तो नहीं आपको? नहीं। कितनी देर से आए हुए आप? 5 मिनट हुए आए हुए। अभी जाने को दिल है आपका? नहीं। नहीं है? अच्छा जी, ये बच्चा हमारे साथ मौजूद था, इसका कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मज़ीद यहाँ पर और हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है। अली रजा। अली रज़ा, हाँ। अली कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा। जानवर कैसे लगे आपको? अच्छे। डर तो नहीं लग रहा? छोटा तरह का। थोड़ा सा डर लग रहा है? आपने जानवर लिया अपने लिए? नहीं लिया? अभी लेंगे ना, मम्मा और पापा कल लेंगे आपके लिए जानवर भी लेंगे। अच्छा जी, छोटा सा बच्चा है, कह रहा है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ज़्यादा डर नहीं लग रहा। और मज़ीद यहाँ पर जो और ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी इन जानवरों को देख के क्या फीलिंग है। बच्चे हमारे साथ मौजूद है मानूर, उससे पूछते हैं कि उसकी क्या फीलिंग है आज यहाँ के। मानूर बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब बकरीद जैसे कि बहुत क्लोज है, तो हम जानवर देखने आए, और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जानवर आए हुए हैं, हम यहाँ पे देखने आए, और बहुत खूबसूरत जानवर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आए किसके साथ हैं आप? मैं अपने बाबा और मामा के साथ। पापा और मम्मा हैं? जी। भैया वगैरह नहीं आए? भैया ये रहा। छोटा है, मैं सबसे बड़ी। छोटा है ना आपसे? जी। आपने खुद जानवर लिया नहीं लिया अभी? हमने लिया है, एक गाय ली है और 2 बकरे। क्या लिया? एक गाय और एक बकरा। तो आप उसको नहीं देख रहे, आप इनको देखने आई हैं, क्यों? क्योंकि हमें खूबसूरत लग रहा है, हम आगे देख रहे वो खूबसूरत नहीं है? हैं। वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, मगर ऐसा वो होती है ना क्रेविंग किसी और की गाय बकरे देखने की, तो वो अच्छे लग रहे थे। अभी मुझे आप ये बताएं ना, आप यहाँ पर हैं तो आपके जानवरों को कौन ख्याल रख रहा होगा वहाँ? वहाँ पे मेरे कजन्स हैं। कज़न है? अच्छा, आप हो कौन सी क्लास में बेटा? मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ। 6 में हो? जी। अच्छा, भाई पढ़ने में तेज है, आप तेज? पक्का?
पक्का? टेबल सुनाओ मुझे 9 का। हम गाय देखते हैं ना, टेबल की क्या? तो भाई मैंने तो आपसे सवाल किया ना, आपसे जवाब दें आप। 9 1 9, 9 2 18। वो मैं तुक्के से लिख देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी वो वाली तालीम है, आपस की बात है। ठीक है, जिस तरह एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं कि उसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। अच्छा यासिर, कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप भी मम्मा के साथ आए हैं, पापा के साथ आए हैं? जी जी, ये रहे। अच्छा अच्छा, मानूर तेज़ है पढ़ने में, आप तेज़ हो? दोनों में से कोई भी नहीं है। देखो उसने असलियत बता दी आपकी, फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, इस तरह मानूर और यासिर हमारे साथ मौजूद थे बच्चे, उनकी बड़ी अच्छी फीलिंग है, बहुत खुश हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 दिन ईद में रह गए, हम यहाँ पर जानवर देखने हैं, हमने अपना जानवर भी लिया लेकिन ये जानवर देखने आए हैं, बहुत खूबसूरत बड़े जानवर है। मज़ीद यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनका हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, दुहान बलानी, उनसे पूछते हैं कि आज यहाँ आके उनको कैसा लग रहा है। दुहान, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जानवर अच्छे हैं? हाँ, कितने बड़े जानवर हैं? बहुत बड़े। आपसे बड़े? हाँ, आपने कुर्बानी की? अपने लिए ली कुर्बानी आपने? अच्छा, 2 क्या लिया है? गाय। गाय लिए? 2 गाय लिए? अच्छा, यहाँ किसके साथ आए आप? मम्मा के? मम्मा के साथ आए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG2। KG2 में? अच्छा, यहाँ कितने जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। 4 जानवर हैं। आप खुद कुर्बानी करते हैं, पापा करते हैं कुर्बानी? मैं। आप खुद कुर्बानी करते हैं? अच्छा जी, मासूम बच्चे का कहना था कि मैं खुद कुर्बानी करता हूँ और यहाँ पर 4 जानवर हैं। बच्चे ने गिनती ये है कि इस तरह की कुर्बानी मज़ीद हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कितने लोग करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की कि अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान किया जाए, जो अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान हो सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शुएब बालानी के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।